हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं। मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और इससे रिलेटेड पहले हम छोटी छोटी बारीक चीज़ों को जानेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी के कॉन्सेप्ट लेकर बढ़ते चले जाएंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने वन बाय वन करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही बारीकी और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। और ये हमने आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2D और 3D क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत से बच्चे इनको अलग अलग क्लियर या सेटिस्फाइड नहीं हो पाते इन चीज़ों से कि 2D होते क्या है, 3D क्या होते हैं, 2D इमेज कौन कौन सी होती है, 3D इमेज कौन कौन सी होती है। जब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वह फिर आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बन जाएगा। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं 2D। 2D होता क्या है, दोनों में हम 2D और 3D में अंतर देखेंगे, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में। तो 2D एक ऐसी इमेज या ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई गुणनफल के रूप में हो, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ऐसी इमेज जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है तो वह 2D कहलाती है। ऐसी इमेज 2D इमेज कहलाती है। और 3D क्या होता है, एक ऐसी इमेज या आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है तो वह 3D इमेज कहलाती है। तो यही हमारा दोनों में एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है 2D और 3D में। 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है जबकि 3D में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। अब आइए जानते हैं 2D वाली इमेज कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है इसमें आयत, रेक्टेंगल। तो एक हमारा आयत होता है जो कि क्षेत्रमिति में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से देखने को मिलेंगे और हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। एक हमारा रेक्टेंगल होता है जो 2D इमेज का होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी कि मैंने अभी बताया ऐसी इमेज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वह 2D इमेज कहलाती है, जिसका एक उदाहरण मैंने आयत लिया है। उसके बाद दूसरा इमेज है हमारा वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं। इसमें भी ये भी 2D इमेज वाला है, यानी कि ये भी 2D इमेज के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल कहते हैं, इसमें भी 2D इमेज होती है। और इसके बाद नंबर 4 आता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ये होता है चतुर्भुज, ये भी आपका 2D इमेज के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद 5वें नंबर पर आता है वर्त, जिसको सर्किल कहते हैं, तो ये भी आपका 2D इमेज में आता है। तो इस प्रकार हम 2D इमेज की कंडीशन पहचान लेते हैं, इसकी इमेज को बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेते हैं और जब भी इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वैसे भी आप आसानी से करेंगे, क्योंकि उनको करने में मैं आपकी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करूंगा और उनको आपके सामने बिल्कुल आसान बना दूंगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि 2D इमेज कौन कौन सी होती है, जिससे कि आप इनको आसानी से पहचान जाए, और 3D इमेज कौन कौन सी होती है। तो मैंने अभी आपको 2D इमेज बताया है और जितनी भी 2D इमेज होगी उन सभी 2D इमेज का जो इकाई यानी कि उनकी जो यूनिट्स होती है, उनकी इकाई होती है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, मतलब उसकी जो इकाई होगी वो स्क्वायर में होगी। अब स्क्वायर में होती है, क्यों होती है देख लीजिए आप। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारा जो आयत का जो लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई की अगर हम कोई
माप ले लें। जैसे लंबाई हो गई हमारी 3 मीटर, चौड़ाई हो गई हमारी 2 मीटर। तो जब इसका एरिया निकाला जाएगा, एरिया यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई के हम भरेंगे एंट्री 3 मीटर गुणा चौड़ाई की एंट्री भरेंगे 2 मीटर। तो इस प्रकार पहले हम डिजिट की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर हम इनकी यूनिट की गुणा करेंगे m गुणा m। तो m गुणा m होता है m स्क्वायर, ये ऐसे होता है। तो 6 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो इसीलिए 2D वाली जितनी भी इमेज होगी उन सभी का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट्स को जानते हैं। तो यूनिट से भी हमें पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में, उसकी यूनिट से हमें पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में 2D वाले क्वेश्चन का जिक्र किया गया है, यानी 2D वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यदि हम उसकी यूनिट को पहचान लें। क्योंकि यूनिट वो देगा उसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसलिए हम कह देंगे कि ये 2D इमेज वाला क्वेश्चन है। तो 2D इमेज ये होती है। इसके बाद आएंगे हम 3D इमेज। 3D इमेज जानेंगे, ऐसी इमेज जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसके अंदर ऊंचाई भी होती है, वो 3D इमेज कहलाता है। जैसे आपके सामने मैंने घन लिया जिसको क्यूब कहते हैं। अब इसकी क्या होती है, ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी होती है। तो ये हमारा 3D इमेज हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है हमारा घनाभ, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई व ऊंचाई होती है, ये भी 3D इमेज है। इसके बाद आता है बेलन। बेलन भी हमारा 3D इमेज है। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। तो ये भी हमारा 3D इमेज है। इसके बाद आता है गोला, जिसको हम स्फीयर कहते हैं, ये भी हमारा 3D इमेज है। इसके बाद आता है शंकु। शंकु में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, यानी कि ये भी हमारा 3D इमेज है। और इस प्रकार 3D इमेज वाली जितनी भी आकृति या जो भी क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे, उन सभी का यूनिट, उन सभी का इकाई या तो सेंटीमीटर घन होगा या मीटर की घात 3 या किलोमीटर की घात 3, यानी कि इसकी इकाई जो है क्यूब के रूप में होगी। और 2D वाली इकाई मीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के रूप में होगी, और इसकी इकाई जो होगी वो क्यूब के रूप में होती है। कैसे होती है, जैसे आप कहेंगे 2 मीटर और 3 मीटर ले लीजिए, और ये 1 मीटर हो गया चौड़ाई और ऊंचाई हो गई 2 मीटर। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें LBH का, तो 3 × 3 दूनी 6 और m गुणा m 3 बार लिखेंगे ऐसे, m गुणा m, तो ये होगा m की पावर 3, यानी कि ऐसे 6 मीटर की घात 3 ऐसे। तो इसका मतलब हमारी इसकी यूनिट बन जाती है क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये हमारी जितनी भी 2D इमेज होगी उन सभी का यूनिट्स क्यूब में होती है। ये इसकी पहचान है। बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज हमें हर एक पॉइंट की लेनी है, और उसके बाद हम धीरे धीरे हर इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं आयत। ये एक बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त इमेज है, रेक्टेंगल, आयत वाली। तो आयत में ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और फिर इससे रिलेटेड बेस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सॉल्यूशन सिखाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आयत से रिलेटेड है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें आयत का परिमाप। परिमाप होता क्या है, सभी भुजाओं का जोड़, यानी चारों भुजाएं, 4 भुजाएं दी गई है इसमें, सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। इसमें 2 भुजा लंबाई वाली है, एक ये लंबाई वाली, एक ये, और एक ये चौड़ाई और एक ये चौड़ाई वाली। तो इसलिए 2 बाहर आ जाता है कॉमन, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये आयत का परिमाप होता है। थर्ड पॉइंट है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ये होता है, आयत का विकर्ण।
तो आयत का विकर्ण निकालना है तो रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो इससे हमारा आयत का विकर्ण निकल जाता है। इसके बाद इसी आयत में एक पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आयत से ही रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को जानेंगे। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है और इस प्रकार यहाँ पर ये ए बी सी और डी, तो ए बी सी ये एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज बन जाता है आयत के अंदर। और इसमें ये भुजा ए सी विकर्ण होता है, ये ए बी आधार और बी सी लंब होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ए बी सी में ये बी सी लंब, ए बी आधार और ए सी हमारा कर्ण होता है। और इसका जो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, एक कर्ण के लिए, एक आधार के लिए, एक लंब के लिए। ये हम आपको ट्रिपलेट्स के बारे में इसलिए जानकारी दे रहे हैं, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी हो जाता है। इसलिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम हर क्वेश्चन आपको आयत से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन में कराएंगे और धीरे धीरे हम फिर स्क्वायर का कराएंगे, यानी कि सभी 2D इमेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। और उसके बाद जो 3D वाले इमेज वाले क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, सिलेंडर यानी कि बेलन हो गया और गोला हो गया आदि, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो आइए ट्रिपलेट्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट्स लिया है और ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कर्ण वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये 3, 4, 5 के रेशो में। अब इनके और अन्य ट्रिपलेट्स अगर हमें निकालने हैं या हमें एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलते हैं तो इनसे हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जैसे देखिए इन ट्रिपलेट्स की 1 बाय 1 अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे बहुत सारे ट्रिपलेट बन जाते हैं। जैसे पहले मैंने इन तीनों ट्रिपलेट्स का मल्टी किया 2 में, फिर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8, 9, 10, 11 आदि, इस तरीके से आगे तक कहीं तक भी आप जा सकते हो आदि। तो जैसे 3 दूनी 6 ये बन गया और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 में गुणा करते चल जाएंगे तो ये हमारा एक ट्रिपलेट बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम का 6, 8 और 10। अगर इसको प्रूफ करके देंगे सबसे बड़ी भुजा 10 का वर्ग 100, तो 8 का 64, 6 का 36, 64, 36, 100 बराबर 100 ट्रिपलेट हो जाता है ये। ऐसे ही 3 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट्स हैं। 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 4 और 5 चौक 20। ऐसे ही 5, 6, 7, 8 आदि इन सभी में गुणा करेंगे। ऐसे ही 3, 4, 5 की 1 बाय 1, तो ये हमारे बहुत सारे अनंत तक ट्रिपलेट बन जाते हैं। तो आप इनको करके देखेंगे, बना के देखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। और आदि 11 के बाद और भी आदि आगे तक आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जो आपको मल्टीपल के अकॉर्डिंग करना है। इनमें क्रम से 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड गुणा करते हुए चल जाइए तो आपके ये ट्रिपलेट्स तैयार होते चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें विषम संख्या ओड नंबर से रिलेटेड ट्रिपलेट बनाना। जो ओड नंबर के ट्रिपलेट होते हैं, ओड नंबर से रिलेटेड यानी कि स्टार्ट होते हैं, उनके ट्रिपलेट बनाने के एक छोटा सा तरीका ये भी आप जानेंगे। ए स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरा होगा ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये त्रिभुज की 3 भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है ये तरीका। जैसे ये पहली भुजा होगी आधार की, दूसरी लंब की मान लीजिए, और तीसरी ये जो साइड होगी ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखे इसको ए स्क्वायर प्लस 1 और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1,
इधर लिख लेते हैं बटे 2, और इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 1 बटे 2। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आधार, लंब और कर्ण को रिप्रेजेंट करती है। जब हम यहाँ पर विषम संख्याओं को 1 बाई 1 भरते हैं और इसको हम यहाँ पर रखकर हल करते हैं तो हमारे बहुत सारे ट्रिपलेट बन जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखिए ट्रिपलेट, जैसे मैंने ए बराबर लिया विषम संख्याओं से रिलेटेड नंबर लिए हैं, ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आदि, कहीं तक भी आप जा सकते हो। तो पहला नंबर लेता हूं मैं, इसको दिखाता हूं ट्रिपलेट्स कैसे बनाए जाएंगे। 3 नंबर लिया मैंने, तो 3 से रिलेटेड हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं। देखिए ए की वैल्यू 3 भरेंगे, आ गया। फिर ए की वैल्यू यहाँ पर भरेंगे 3 का स्क्वायर, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 को 2 से भाग करेंगे 4, ये आ गया 4। फिर ए की वैल्यू यहाँ पर 3 भरेंगे, यहाँ जो कि ये आना है 3 का वर्ग 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, ये हो गया। इसके बाद सेकंड 3 के बाद 5, 5 ये कैसे बनते हैं देख लीजिए। 5 का वर्ग 25 में तो 1 घटाएंगे 24 को 2 से भाग करेंगे 12, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 को 2 से भाग करेंगे 13। इस तरीके से हम इन सभी को बना लेते हैं। जैसे देखिए 11 वाला भी देख लीजिए आप। 11 का वर्ग 121 में से 1 घटाएंगे 120, 120 का आधा करेंगे 60, ये आ गया। फिर 121 आ जाए, ये 121 में 1 जोड़ेंगे 122, 122 का आधा करेंगे 61। ऐसे ही 9 वाला देख लीजिए, ए की वैल्यू 9 और 9 का स्क्वायर 81 में से 1 घटाएंगे 80, 80 को 2 से भाग करेंगे 40, फिर 81 हो जाएगा, 81 में 1 जोड़ेंगे 82 और 82 को 2 से भाग करेंगे 41। तो आप ही इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी इसकी वैल्यू भरकर आप ट्रिपलेट बना सकते हैं या समझ सकते हैं। इसमें एक खास और इम्पोर्टेंट बात एक और है जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये जो विषम संख्याओं से रिलेटेड ट्रिपलेट बन रहे हैं इनमें बाद के जो नंबर आते हैं उनमें 1 का अंतर होता है हमेशा। देख लीजिए 4 और 5 इनमें 1 का अंतर है, 12 और 1 13 यहाँ भी 1 का अंतर है, 24 और 1 25 यहाँ भी 1 का अंतर है, 40 और 1 41 यहाँ भी, 60 और 1 61 यहाँ भी, 84 और 85 यहाँ भी। तो कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के ट्रिपलेट भी दे देता है जिससे हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। अगर उसने पहला और ये लास्ट वाला दे दिया उसने, और ये हमें मालूम है ये विषम संख्या से रिलेटेड है और ये ट्रिपलेट के 2 अंक दिए हैं, तो तीसरा अंक हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है लास्ट के 2 ट्रिपलेट में 1 का अंतर होता है, ये 25 है तो यहाँ पर ये 24 आ जाएगा, देख लीजिए आप। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ 9 और दूसरे नंबर का 40 तो तीसरे नंबर का पूछ रहा है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सब विषम संख्याओं के ट्रिपलेट है, 9 से पता लग रहा है मुझे 9 40, तो 1 के अंतर वाला यहाँ पर आपका 41 हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो 1 का अंतर होता है सभी विषम संख्याओं के ट्रिपलेट में, कहीं भी देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका है जो आपको ट्रिपलेट को निकालने में या उसका यूज करने में आपकी बहुत ही बड़ी मदद और बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स इन चीजों को भी आपको जानना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब हम सम संख्या इवन नंबर के ट्रिपलेट्स। तो इवन नंबर के ट्रिपलेट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? ए स्क्वायर माइनस 4/4 ए स्क्वायर प्लस 4/4, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इवन नंबर सम संख्याओं के ट्रिपलेट ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त। जैसे a बराबर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 आदि, इस तरीके से कोई भी सम संख्या का ट्रिपलेट आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने लिया a बराबर 6, 8, 10, 12 ऐसे। अब यहाँ पर हम इसके ट्रिपलेट निकालेंगे और इसमें एंट्री पुट करके देखते हैं कौन कौन से ट्रिपलेट हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने a की वैल्यू 6 ली यहाँ पर, तो 6 लिख दिया मैंने। फिर 6 का स्क्वायर 36 में से मैंने 4 घटाया 32, 32 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 32 8 आ गया। फिर ऐसे ही 6 का वर्ग 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 को 4 से भाग करेंगे, 4 दाई 40 10 आ गया ऐसे। फिर मैंने क्या लिया? 8 लिया, 8 वाला लिया, 1 के स्थान पर 8 ये वाला ले लिया।
फिर ये लाना है तो 8 का वर्ग 64, 64 में से 4 घटाएंगे 60, 60 को 4 से भाग करेंगे 15 आ जाता है। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 68 को 4 से भाग करेंगे 17 चौका 68, 17 आ जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर सम संख्याओं के ट्रिपलेट ज्ञात कर लेते हैं और ये आदि कहीं तक भी आप कितने भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। और इसमें भी एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने विषम संख्याओं में ट्रिपलेट बताया था कि उनमें लास्ट के 2 नंबर में 1 का अंतर होता है, तो यहाँ पर भी हमें लास्ट के 2 नंबर में 2 का अंतर दिखाई देगा। ये रहा 2 का अंतर, 8 और 2 10, 15 2 17, 24 2 26 और 35 2 37 और 48 2 50। इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 का अंतर दिखाई देता है। तो ये हमारे ट्रिपलेट्स हो गए। अब हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज हासिल की है। अब जैसे ही हमारे आयत से रिलेटेड स्टैंडर्ड और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो कि आयत से रिलेटेड है। अब आयत से रिलेटेड बहुत ही बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चनों की ओर हम चलते चले जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, उसके बाद मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है और धीरे धीरे और जबरदस्त हार्ड क्वेश्चन आपको और सिंपल हर तरह लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अनुपात 5:4 का है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल बताए। तो देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट वे इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा संख्या के रूप में लंबाई कितनी दी है कमरे की 15 और यहाँ लंबाई का रेशो 5 है। ये रहा लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है तो लंबाई का रेशो यहाँ पर 5 है। तो 5 रेशो की वैल्यू है 15 मीटर, 5 3 15, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 3 मीटर है। तो हमें यहाँ से इसकी जब चौड़ाई पता लग जाएगी, तो लंबाई तो हमें दे रखी है 15, चौड़ाई का पता लगने के बाद कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब यहाँ पर 1 रेशो की वैल्यू 3 मीटर है तो लंबाई आ जाएगी 3 पंजे 15 मीटर जो कि यहाँ पर दी गई है, गुणा कर लेंगे, और चौड़ाई आ जाएगी 3 चौक 12 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई हमें मालूम हो गया है 15 और 12। तो कमरे का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी 15 है और चौड़ाई 12 है, तो 15-12 की गुणा करेंगे 180 मीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि क्षेत्रफल में उसकी यूनिट स्क्वायर में आती है, तो मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। किसी आयत की लंबाई में 6-7 के अनुपात में वृद्धि तथा चौड़ाई में 5-4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। तो देखिए क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्रफल है, ये लंबाई उसकी कितनी थी, पहले वाले की 6 थी, बाद में उसने क्या किया 7 कर दिया उसकी लंबाई। ठीक है, देखिए एक आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा चौड़ाई में 5 और 4 के अनुपात में कमी कर दी। तो क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आई, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो लंबाई कितनी थी पहले 6 और चौड़ाई कितनी थी पहले 5, तो लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे तो पहले वाला क्षेत्रफल आ जाएगा 6 पंजे 30, पहले का क्षेत्रफल आ गया। रेशो लगाएंगे, बाद में उसने उसकी लंबाई 7 कर दी और चौड़ाई 4 कर दी, तो 7 चौक 28, लंबाई व चौड़ाई की गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल में कमी आ गई। पहले का क्षेत्रफल 30 था, बाद में क्षेत्रफल 28 रह गया, तो ये कमी आ गई। यही तो पूछा क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी।
तो ये अनुपात आ गया क्षेत्रफल का और कमी वाला। तो 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 14 बार। तो यह अनुपात है 15-14 के अनुपात में कमी होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी 15 व 14 के अनुपात में कमी होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके के क्वेश्चन आपको इससे अगली आने वाली वीडियो में आपको आयत से रिलेटेड कराए जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार क्वेश्चन आपको आयत के देखने को मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।